नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और भगदड़ में कुल 15 लोगों की जानें चली गई। कई लोग घायल हुए। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने में अफरा तफरी मची और अफरा तफरी के बाद हालात बेकाबू होते चले गए। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर भी कई लोग गिरे हैं, भीड़ में दबे हैं। रात 9:55 की ये घटना थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर बेतहाशा भीड़ जुटी और भगदड़ में घायल 20 लोगों को अस्पताल तत्काल लाया गया। तो ये बड़ी खबर देखिए नई दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर बताया जा रहा है कि भगदड़ मच गई है। महाकुंभ जाने को लेकर ये देखिए प्रयागराज के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे सभी यात्री और ये भगदड़ मच गई है। तो भगदड़ में कुल 15 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने में अफरा तफरी का माहौल बना और इस कदर वहां पर भगदड़ मची कि 15 लोगों की जान चली गई है। तो अफरा तफरी के बाद हालात वहां पर बेकाबू हो गए। जांच के आदेश दिए गए। ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर भी कई लोग वहां पर गिर गए हैं, भीड़ में दबे। बताया जा रहा है कि रात 9:55 की ये पूरी घटना है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर ये भीड़ जुटी हुई थी जो महाकुंभ जाने के लिए इंतजार कर रही थी ट्रेन का। और देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। अब बड़ी बात यह है कि जांच होगी और उसके बाद सारी जो तस्वीर है सामने आएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति समझी जा सकती कि क्या स्थिति रही होगी। भीड़ में तमाम लोग दब गए, एक के ऊपर एक लोग दब गए और 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। ये बड़ी अपडेट है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बड़ा हादसा हुआ है। मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी जिस तरीके से मची, घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें नई दिल्ली से, जहां पर देखिए हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच में हुआ है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी और इस कदर वहां पर भीड़ जुटी, देखिए भगदड़ मच गई जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब देखिए ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, मुआवजा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए पोस्ट किया है। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। और देखिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। और लगातार देखिए कई दिग्गज जो है आप पोस्ट कर रहे हैं जिस कदर वहां पर भगदड़ मची है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको नई दिल्ली से बता रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है, जांच होगी, मुआवजे का ऐलान हो गया, बहुत सारी बातें और इससे जुड़े रिएक्शन भी आपको दिखा रहे हैं लगातार जो पोस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बड़ी जनहानि पर दुख जताया है और कहा कि ये बेहद हृदय विदारक है। नितिन गडकरी ने भी, केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर पोस्ट किया है और इस घटना को बहुत ही दुखद बताया और बताया है कि जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और मृतकों के प्रति उन्होंने दुख जाहिर किया है। तो ये हादसा जिस तरीके से हुआ है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को मजबूत जरूर करना होगा, क्योंकि हादसे दर हादसे होते रहते हैं और हादसों की बड़ी वजह जो निकल कर आती है कई बार देखने को मिलती है जल्दबाजी, अफरा तफरी। और आप देखिए ऐसी भी क्या जल्दी। और दीपक मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर, बात करेंगे दीपक से। दीपक ये बताइए कि क्या अपडेट है। कल जो तस्वीर सामने आई, सभी लोग बहुत हैरान हैं, बहुत दुखी हैं, खुद बहुत सारे पोस्ट भी आए इसको लेकर। क्या अपडेट है वहां पर, राहत और बचाव को लेकर क्या स्थिति बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, साथ ही बता दें आपको कि जिस तरह से कल लगभग रात के 9:15 के आसपास दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले ये जो आंकड़े थे वो 15 थे, उसके बाद ये आंकड़े 15 से 18 में तब्दील हो गए, जहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि जो 15 मौतें हुई है वो लोकनायक अस्पताल में हुई है, जिसमें 12 लोगों घायल थे जिनको यहाँ पे लाया गया था, और साथ ही अब कहें 3 लेडी मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे, जहाँ पे उनकी मौत हुई थी। कहीं ना कहीं टोटल मिलाकर के 18 लोगों की मौत हुई थी, और इस वक्त हमारी मौजूदगी LNJP अस्पताल में ही है। और आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ पे अस्पताल के बाहर जिस तरह से तमाम सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। हालांकि रात में भी यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, सिर्फ रस्सियों से यहाँ पे घेरा गया था, लेकिन जैसे जैसे सुबह होता गया यहाँ पे तमाम बैरिकेटिंग लगा दिया गया, और जो मीडिया कर्मी हैं उनको अंदर जाने से कहीं ना कहीं रोका गया था यहाँ पे। और उसी वक्त यदि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जिक्र करें स्वाति, तो जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे थे, वहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई थी। जिस तरह से भीड़ हुआ था, जिस तरह से रेलवे स्टेशन के चाहे प्रांगण में बात कर ले, सीढ़ियों पर बात कर ले, या फिर हम प्लेटफॉर्म की बात कर ले, जिस तरह से वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे थे, जिस तरह से वहाँ पे भीड़ मची थी, जिसके बाद मतलब दीपक ये समझा जाए हादसे की एक बड़ी वजह ये रही कि लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, थोड़ी जल्दबाजी लोगों ने भी दिखाई, थोड़ी सी लापरवाही उनके द्वारा भी की गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ कैसे, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट सामने आ पाई? चूंकि वहां पर CCTV कैमरे भी लगे हैं, अब आगे इसको लेकर जांच होगी, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि भीड़ बेतहाशा थी, लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे वहां पे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, लोगों में होड़ मचा हुआ है प्रयागराज जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसी होड़ के बीच में जो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, और जो प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेनें थी वो कहीं ना कहीं अपने समय से देरी से चल रही थी, और उसके बाद जो भीड़ है लगातार स्टेशन पर बढ़ते हुए नजर आई थी। उसके बाद हालांकि रेलवे ने जो कह सकते हैं कि 2 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए संचालित करने का निर्णय लिया, और प्लेटफॉर्म पे दोनों ट्रेनों को पहुंचाया, लेकिन उसके बाद से दोनों ट्रेनों में बैठने के लिए लोगों के बीच में होड़ लगी, और उसमें सभी लोग ट्रेन के अंदर भागे, जिसमें कई लोग दब चुके थे, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। हमने तस्वीरें देखा जिस तरह से ट्रेन के अंदर से महिलाओं को निकाला जा रहा था, बच्चों को निकाला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कल जो मंजर था वो कहीं कह सकते कि बहुत ही भयावह मंजर रहा होगा, जब उन तमाम 18 लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकले थे तो एक उम्मीद से निकले थे कि प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे और घर वापसी करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ तो ये 18 ज़िंदगी अब कभी भी वापस नहीं आ सकते, ये 18 ज़िंदगी कभी अब घर वापस नहीं कर जाएंगे। हालांकि मुआवजे का ऐलान किया गया, सभी मृतकों को 10 लाख। चूंकि दीपक ये सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन माना जाता है, और वहाँ पर रोजाना करीब लाखों यात्री आते हैं, 5 लाख यात्रियों का एक औसत अनुमान है। बताया जाता है कि RPF जवानों की वहाँ पर तैनाती की जाती है। ये माना जाए कि हमारे जो सुरक्षा इंतजाम थे, हमारी इनपुट की बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिस तरह से लगातार जो यात्री थी वो वहाँ पे पहुँच रहे थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों से हमने जब घटना के बाद रेलवे स्टेशन पे पहुँच कर के लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद थी, तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहाँ पर नहीं की गई थी। कहीं कहीं पर पुलिस मौजूद थे, RPF के जो जवान हैं वो कहीं कहीं पर मौजूद थे। जिस तरह से प्रबंधन करना चाहिए था, जिस तरह से व्यवस्था करना चाहिए था, वो व्यवस्था वहाँ पे नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जगह की तस्वीरें देखी थी रेलवे की, जहाँ पे इस तरह का जो भगदड़ जैसा माहौल बना था। हालांकि रेलवे स्टेशन पे जिस लोगों का जब इकट्ठा होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, लगभग कह सकते हैं कि शाम के 5-6 बजे के बाद लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। ट्रेन में देरी हुई, भीड़ अत्यधिक वहाँ पे। चिकित्सा का क्या हाल था? क्योंकि बताया गया कि अफरा तफरी जिस तरीके से मची, लोग चिकित्सा के लिए बड़ा तड़प रहे थे, उनको किस तरीके से मदद दी गई, किस तरह से उनकी हेल्प की गई, उनको तुरंत उपचार मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया, उसको लेकर क्या अपडेट है दीपक?
जी बिल्कुल, जैसे कि घटना घटी उसके बाद तमाम जो घायल थे उनको सबसे पहले आनन-फानन में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल रेलवे स्टेशन से बेहद नज़दीक है। दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है और सबसे पहले तमाम जो घायल थे, जो मृतक थे, उनको एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। कुछ को आरएमएल में भी शिफ्ट किया गया, कुछ को लेडी ग्रे में शिफ्ट किया गया। लेकिन जो मौत की जो आंकड़े हैं वो पहले 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से अब 18 तक जा पहुँचे हैं और जो घायल हैं 12 तमाम लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया। उनका जो उपचार है वो रात से ही जारी है। तमाम डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। तमाम जो नेताओं की बात करें तो खुद वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुँचे थे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहुँची थी, एलजी वीके सक्सेना पहुँचे थे। तो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पे उनकी से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन जिस तरह से आंकड़ों की बात करें तो हजारों की संख्या में वो 18 आंखें ऐसा था जो अब कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि घटना के बाद तमाम लोगों को आरएमएल के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया, जिसमें जो मृतक थे 18 मृतक, उनमें से 10 का जो पोस्टमार्टम है वो एलएनजेपी अस्पताल में किया गया। 5 मृतक को आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। वहीं 3 मृतक को लेडी हेगड़े अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरे कर ली गई थी। लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, किसी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो होना था वो हो गया है। अब हमेशा यही रटी रटाई बातें दीपक कही जाती कि उच्च स्तरीय जांच होगी, लेकिन इतने सारे लोगों ने जाने गंवाई, उसका क्या? उस पर अब आगे तमाम सियासत होगी। आप भी जानते हैं इस मामले में, सभी जानते हैं। परिजन जो हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो मुआवजे का ऐलान भी हो गया है। घायलों को लेकर क्या अपडेट है, कैसी उनकी स्थिति है, कहाँ के हैं ये लोग, कुछ इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? जी, यदि घायलों का जिक्र करें तब ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं, किस जगह से हैं। लेकिन जो मृतकों की बात करें तो मृतकों में से लगभग 2 ऐसे लाश थे जिसका शिनाख्त नहीं किया गया था। और बाकी जो लेडी हेगड़े मेडिकल कॉलेज की बात करें जहाँ पे 3 डेड बॉडी थे, जिसमें एक मनोज 47 साल के थे, 2 बेबी रानी 24 साल की थी और वहीं रिया 7 साल की थी। यानी कि चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, तमाम लोगों ने इसमें अपनी जाने गंवाई है। और यदि सवालों का जिक्र किया जाए स्वाति, तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है, तैयारियों का बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा है। आपको रोकना चाहेंगे और एक बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए प्रशासन की मौजूदगी है। भगदड़ में कुल 18 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए। तो बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया था। एलएनजेपी अस्पताल के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। तो देखिए 18 जानें चली गई हैं इस भगदड़ में। मरने वालों में कुल 11 पुरुष हैं, 4 महिला व 3 बच्चे शामिल हैं। भगदड़ में कुल 12 लोग घायल हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस भगदड़ में रेलवे विभाग ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो रेलवे विभाग की तरफ से देखिए जांच के आदेश दिए गए हैं। हाई लेवल कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में है, राहत कार्य जारी है, यानी कि प्रशासन की मौजूदगी है। कुछ घायलों को लेडी हार्डी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया था और जो भी घायल है उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो इस भगदड़ में देखिए 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से 11 पुरुष हैं, 4 महिला हैं व 3 बच्चे शामिल हैं। लगातार देखा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। हाई लेवल की मीटिंग की गई है, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि 18 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, तो ये अपडेट है इससे जुड़ी हुई। और एक बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। 18 लोगों की जान चली गई इस दुखद हादसे में, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया है।
दीपक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर, लगातार दिल्ली से ही जानकारी दे रहे हैं। दीपक, अभी तक का जो एग्जैक्ट डेटा है, आंकड़ा है मृतकों का, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि 18 हम भी चला रहे हैं, 18 अभी तक निकल कर सामने आया है, कुछ बढ़ा है क्या ये? जी बिल्कुल, बता दें यदि मौतों के आंकड़े का जिक्र किया जाए तो अब तक जो आधिकारिक बयान सामने आया है उसमें 18 लोगों की मौतों की पुष्टि की गई है। लेकिन जिस तरह से दावे किए गए थे, जहां पे लोगों का कहना था, जिस तरह से वहां पे भगदड़ मचा था, चप्पलों का ढेर लगा हुआ था, लोगों के बैगों का वहां पे ढेर लगा हुआ था, तो लोगों का आशंका ये था कि कहीं इससे अधिक वहाँ पर मौतें हुई होगी। लेकिन यदि हम सरकारी आंकड़ों का जिक्र करें तो अब तक सिर्फ 18 मौतें स्पष्ट की गई है कि 18 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो भगदड़ मचा था, और सबसे पहले एक मैं आपको तस्वीरें और एक दिखाना चाहूँगा, ये जो बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ पे जो तमाम सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है कि कोई भी मीडिया कर्मी अस्पताल के अंदर ना जाए। यानी कि ये LNJP अस्पताल है जहाँ पे चाहे हम कह सकते हैं कि डेड बॉडी की बात कर ले या फिर जो घायल हैं, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी अपडेट इस बड़ी खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से लगातार रेलवे बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही थी, जिस तरह से सरकारें बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आए थे, महाकुंभ को लेकर के जो आयोजन किया गया था वो कहीं ना कहीं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से फेल नजर आई थी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है, जहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि 9:15 पे एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से रेलवे का जिक्र किया जाए, रेलवे की तरफ जो वादे किए गए थे, जिस तरह से स्पेशल ट्रेन चलाने की जो बातें कही गई थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आज रेलवे स्टेशन पे देखने को मिला। जिस तरह से मंजर था, जिस तरह से भगदड़ मचा था, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो 15 लोग जब घर से बाहर निकले थे, एक उम्मीद से निकले थे महाकुंभ जाएंगे, वहां से स्नान करके वापस घर लौटेंगे। लेकिन ये 15 ऐसी आंखें हैं जो अब कभी ना खुलेंगी। लेकिन सवाल लगातार सरकार से किया जाएगा, आखिर जिस तरह से तैयारियां की गई थी, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं पे थे जब भगदड़ हुआ था? जी सर। क्या नाम है आपका? शरत माता। क्या हुआ था उस वक्त जब आप लोग स्टेशन पे मौजूद थे? तो सर मैं तो घर जाने के लिए प्लेटफॉर्म में जा रहा था, नहीं जा पाया, इतना भीड़ था जी। प्रशासन वगैरह वहाँ पे कुछ थी? हाँ पुलिस था, पुलिस ने रोक रहा था, लेकिन पुलिस सुन रहा नहीं, पब्लिक नहीं सुन रहा था। फिर मैंने पीछे हट के बाहर आ गया जी। बस उसका भीड़ बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा भीड़। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे हम और आगे भी लेकर के चलेंगे और आगे भी हम देखेंगे जो तमाम यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं कि मौजूद हैं। इन लोगों से हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं पे थे? क्या नाम हुआ आपका? राहुल यादव सर। जब भगदड़ मचा था, जब माहौल था, आप यहीं पे मौजूद थे? यहीं पे था। क्या कुछ हुआ था? सर भीड़ थी, लोग बाग इधर उधर भाग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं अपनी वाइफ को ट्रेन में बैठालने के लिए आया था, तो उस टाइम मैं नहीं बैठाल पाया उन्हें, फिर मैंने दूसरी ट्रेन में बैठाला। तो मतलब अंदर जाने के लिए कोई मतलब इतनी भीड़ थी कि लोग बाग एक दूसरे के ऊपर चढ़। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी थी? कुछ नहीं था सर। प्रशासन यहाँ पे मौजूद था? नहीं था। कुछ भी नहीं था? नहीं सर। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो जगत पासवान हुआ। जब ये पूरा हादसा हुआ था, जब ये ट्रेन में भगदड़, आप भी वहीं पे मौजूद थे? तो हल्ला हुआ पूरा कस के, तो हुआ तो अब कौन चाह पाता है फिरोजा पर ससर गया, हमने निकाल लिया था। अब क्या करें? प्रशासन वगैरह थे उस वक्त? वो कुछ भी नहीं था। नहीं। आप लोग भी उसी ट्रेन में थे? हाँ जी, हम सब उसी ट्रेन में से जब हल्ला होने लगा ना तो हम लोग सब पीछे हट गए। इतना भीड़ रहा होगा? कितनी भीड़? बहुत, इतना भीड़ कि सब आदमी पर आदमी गिर रहा, आदमी पर आदमी गिर रहा है। हाँ, कोई पुलिस कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब पूरा हो गया उस बार, तब जाकर पुलिस से आके सबके हटाने लगा है। हाँ, हम उसी में दब गए थे। आप लोग भी दब गए थे? हाँ, उसी में दब गए थे। तो ये मेरा आदमी ने तीरा था।
हाँ। कितने लोगों की यदि आंकड़े कहें तो 15 लोगों का कहा गया है कि फिर भी आप लोग वहाँ पे मौजूद रहे होंगे, आप लोगों के सामने भी कुछ लोगों को निकाला गया था? सामने तो नहीं देखे, बस हल्ला मचा था। हाँ, हल्ला। सामने नहीं निकला था। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं तमाम, हम आगे भी जाएंगे कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग सोए हुए हैं, शायद ये लोग भी उसी इंतजार में होंगे कि कोई ट्रेन आए, फिर इन लोगों का जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक इन लोगों को ले जाए। और लगातार इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों से। आप लोग भी स्टेशन पे थे जब ये भगदड़ मचा था? अच्छा, आप लोग यहाँ पे नहीं थे, आप लोग यहीं पे थे जब ये भगदड़ मचा था? जी बिल्कुल, देख सकते हैं लोग यहाँ पे लेकिन मौजूद हैं। जो रेलवे स्टेशन की बात कर ले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये पूरा मंजर है, जहाँ पे अभी भी कह सकते हैं कि लगभग 500 से अधिक यहाँ पे जो यात्री हैं वो यहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं, अपने ट्रेनों के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो मंजर घटा था 9:30 बजे के आसपास का, जो कह सकते हैं कि आज का ये काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि लगातार 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि जो आंकड़े हैं ये और भी बढ़ सकते हैं, 10 लोग घायल भी हैं और कई और भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोगों से बातचीत किए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की जो लापरवाही थी वो साफ तौर पे रेलवे स्टेशन पे देखा। कैमरामैन देवेंद्र साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ